जैन सर। अरे बैठिए। क्या हंसी मजाक चल, बैठिए बैठिए। अरे सर आप खड़े हो गए, बैठिए। बस खी चल रही है, कोई काम धाम नहीं। सालो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तुम काम चोरों की वजह से एसपी साहब ने मुझे निठल्ला निकम्मा आवारा समझ रखा है। और जानते हो, अब इस केस के लिए हमें नहीं, इंस्पेक्टर विश्वास को लाया जा रहा है। जैन सर। शेर साहब को सबके लिए, सब बैठिए सब प्लीज। सर क्या पियेंगे, चाय कॉफी ठंडा? चापलू से छोड़कर कुछ काम करते हैं। एक काम करो, जमनालाल रेस्टोरेंट में जितनी वारदात हुई है ना, सबकी फाइल लेकर आओ। सर को जमनालाल की फाइल दो। सर क्या? इसकी माँ का ठीक है। अरे सर ये फाइल पढ़ना बंद कीजिए और चलिए, कल कातिल ने एक नई फाइल खोल दिया, उसे पढ़ेंगे दोनों बैठ के साथ में। कहाँ पर? अरे चलो भाई, हटो ना। कोई सर्कस चल रहा क्या? चलो हटो। सर इस बार पैर फेंका है किसी का काट कर, वो भी एक चिट्ठी के साथ। मोटी मोटी माँ बहन की गालियां दी हैं पुलिस वालों को, आप खुद ही देख लो। चैलेंज किया है कि दम है तो पकड़ के दिखाओ। जाओ पानी दो। अरे लेके जा बोतल। रहे होंगे कभी अपने जमाने के तुर्रम का, अभी तो लाश के टुकड़े देखकर ही फट गई। अरे विनोद इधर आ। हाँ सर। सर जी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। सुन, मेरे साथ एक राम आसले भंडार होता था, तुझे मालूम है आजकल किस थाने में वो? क्यों? उसने और मैंने साथ मिलकर जमनालाल का एनकाउंटर किया था। बहुत ही ईमानदार कांस्टेबल है, इस केस में मैं उसको अपने साथ रखूंगा। सर जी अब ये तो संभव नहीं है, भूल ही जाओ आप उसे। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? अब सर जी तब से अब तक जमुना में बहुत पानी बह चुका है। अब मेरा मतलब है कि बहुत टाइम बीत चुका है, अब वो किसी काम का नहीं रहा। मतलब? मेरा मतलब है कि उसकी पहली बीवी की मौत हो जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी होते ही उसे लकवा मार गया। क्या? राम आसले को लकवा मार गया? खाना लाइयो, खाना खा ले। मैं नहीं खाऊंगा भाभी जी। क्यों? क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि खाना तो मैं आपके हाथ से ही खाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो हम खिला देंगे। तुम्हारे पसंद की खिचड़ी है। खिला दो फिर। भाभी जी कसम से आपके हाथों से ना स्वाद डबल हो गया। भाभी जी यह भूख तो मिट गई, लेकिन
भूख की दो ही नस्ल जानता है ना तुम? पेट की भूख, जिस्म की भूख। एक और भूख होती है, बदले की भूख। क्या ये तीसरी भूख है तुझ में? मैं समझा नहीं भाभी, बदले की भूख? हाँ, बदले की भूख। कहीं आप रिवेंज सेक्स की बात तो नहीं कर रहे? बड़े नोटते हो भाभी जी आप, कसम से। सर में दर्द हो गया भाभी जी एक बार। हाँ, मैं बहुत नॉटी हूँ, अभी समझाती हूँ, बस संदूक लेकर आने दे। इस वक्त कौन आया होगा? अरे दरोगा बाबू, नमस्ते। ये कौन है आपके साथ? ये इंस्पेक्टर विश्वास है, रामाशय से मिलने आया है। आइए। जी। रामा से बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाभी जी मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये रामासर इतना अट्टा कट्टा आदमी था, इसको लकवा कैसे मार गया? क्या बताएं साहब, सब नसीब का खेल है। लोग कहते हैं इस दुनिया में सब कर्मों का लेखा जोखा है, हो गए इनके भी कुछ पाप। देखिए भाभी जी, रामासर एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार सिपाही है। आप इसकी बीवी हैं और आप ऐसी बात कर रही हैं? इनसे तो मैं जी जान से प्यार करती हूँ। मैं तो वो कह रही थी जो दुनिया कहती है। पता है बुरा लगता है, पर अब आदत सी हो गई है। सॉरी भाभी जी, मैं वो मतलब नहीं था। छोड़िए ना साहब, आप चाय पीजिए। माफ कीजिएगा सर, शरीर इनके बस में नहीं, मैं और चाय लेकर आता। अरे नहीं भाभी जी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चाय बाद में आके पी लूंगा। मैं तो सिर्फ रामासरे से मिलने आया था। रामासरे, तुमको याद है हमने 2 साल पहले जमुनालाल का एनकाउंटर किया था? ठीक उसी अंदाज में पिछले हफ्ते किसी बंदे ने 8-10 मर्डर किया है, और वो सिर्फ आदमियों को मार रहा है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो खूंखार खूनी बहुत जल्द मेरे हाथ में होगा। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर साहब समझ गए कि आप अभी भी उनका साथ देना चाहते हैं। पर पता नहीं भगवान को क्या ही मंजूर है। भाभी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, रामासरे बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और हमारे साथ होगा। अच्छा हम चलते हैं, नमस्कार।
क्या हुआ? हाथ मिला है इस बार। सर, आपके आए हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन जमुनालाल के शागिर्द अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि अब आप में वो बात नहीं रही। आपको क्या लगता है? इसकी फोटो सही से खींचो। इंस्पेक्टर विनोद नहीं आए अभी तक? साहब वो नगर निगम से टिप मिली थी, वो वहीं गए हुए हैं। सर, चलो हटो, तुम लोग अपना काम करो, यहाँ भीड़ न लगाओ। साहब, 6 सर मिले कुएं से और सब यंग लड़कों के हैं और बाकी की तलाश जारी है। एक काम करो, इनका डीएनए टेस्ट कराओ और बॉडी पार्ट से मैच कराओ। और हाँ, आसपास के पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी चेक कराओ। जी सर। समझे? खोलो से। चलो। सर, मुझे इंस्पेक्टर जी से मिलना है। क्या काम है? एक मिसिंग कंप्लेंट लिखानी है। आइए। ठीक है। ये मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई है। तो लिख दो, तुम लिख दो। ठीक है, आइए बैठिए। सनी, सनी, कौन सा? इसी का तो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी मैं। एक कटे हुए बॉडी पार्ट को तुम पहचानती हो? मेरा ही बॉयफ्रेंड है, मेरा ही सनी है, मैं नहीं पहचानूंगी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सनी है? ये देखिए, ये टैटू सनी के नाम का है और मेरे नाम का हार मेरे कहने पर उसने अपने राइट हैंड पर बनवाया था। तुम एक काम करो, इधर आओ। सरिता को पानी पिलाओ। पानी पियो आराम से। अब मुझे सनी की फोटो दिखाओ। मुझे सनी का एड्रेस दिखाओ। गंगाराम चौल, मकान नंबर 30। शाम आसरा है। राम आसरे, तू जानता था जमुनालाल कैसे मर्डर कर रहा है? तेरे घर पर आया हुआ किराएदार मारा गया। मुझे बोल, कौन कौन है ये? अरे कौन कर रहा है ये सब? बोलना। देख राम आसरे, मैं जानता हूँ तू बहुत ईमानदार सिपाही है, इसलिए किसी को बिना बताए मैं तेरे पास आया हूँ। मुझे नाम बता, मुझे नाम बोलना। वो कौन है वो?
सुजाता, जमुना लाल कौन है तेरा? और ये सब क्यों कर रही है? प्यार के लिए। वो पति था मेरा, इससे बहुत प्यार करती थी, पर तूने और इस हरामी दोनों ने मिलकर इसे मार दिया। इसे तो किसी तरह मैंने बिस्तर पे लिटा दिया, पर तू निकल गया। तुझे बस यहां तक लाने के लिए मैंने इतना कुछ किया। इसे तो मैंने जहर दे देकर बिस्तर पे अपाहिज कर दिया। अब तुझे मारकर इसका बदला पूरा करूंगा। देख सुजाता, पागल मत बन। मैं अभी भी कह रहा हूँ अपने आप को सरेंडर कर दे। चुप। अब तुझे और इसे साथ में मारूंगी और उसी तरह फेंकूंगी जिस तरह मैंने बाकी लाशों को फेंका था। देख सुजाता, पागल मत बन। मैं अभी भी कह रहा हूँ अपने आप को सरेंडर कर दे। फिर मेरे जमुना का बदला पूरा होगा। बम्बे वो 80, 90 पूरे 100। अब तैयार हो जा, तेरी बारी आ गई। ये तो रामाशय की बीवी सुजाता है जो इन सबको मार रही है। इसका मतलब इंस्पेक्टर विश्वास की जान खतरे में। देख रहे हो ना जमुना लाल, तुम्हारे मौत का बदला दे रही हूँ। पर मुझे मारकर क्या हासिल होगा तुझे? बदला मिलेगा। मेरे जमुना की मौत का बदला। तू पुलिस वाले कमीने हो। मेरा जमुना अगर क्रिमिनल था तो कोर्ट सजा देती। तुम विधाता हो, तुम भगवान हो जो तुमने उसका एनकाउंटर कर दिया। अपने हाथ पर रक्षा के लिए मारा उसको। चुप। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम तो भाग गए थे अपने प्रमोशन और मेडल लेकर। मुझे बदला लेने के लिए मैंने पहले इसकी बीवी का एक्सीडेंट करवा के उसे मार दिया, फिर धीरे धीरे इसके पास आई, इससे शादी की। पहले दिन से धीरे धीरे करके मैंने जहर देकर इसे अपाहिज बना दिया, क्योंकि इसे जिंदा रखना था उस दिन तक जब तक तू वापस नहीं आ जाता। अब देखो, बुला लिया ना मैंने तुझे यहां। अब मरने के लिए तैयार हो जा। पहले तुझे और फिर इसे भी उसके सारे तकलीफों से मुक्त कर दूंगी। तैयार है ना? रुक जाओ सुजाता, अगर अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। हथियार फेंक दो। आज कोई नहीं बचेगा। विनोद, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं सर, थैंक यू रामाशय को बोलिए। अगर इसने सही समय पर आपका वायरलेस ऑन नहीं किया होता तो आज आप बच ना पाते और खूनी भी अपने अंजाम तक न पहुंच पाता। राव आसरे, एक बार फिर केस जीतने में तूने मेरी मदद की है।